हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेश। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तो भैया आज हम नेपाल के बारे में रिएक्शन देने वाले हैं और नेपाल की बेस्ट इंप्रूवमेंट आई है सामने। नेपाल के बारे में काफ़ी अच्छी बातें सामने आई है, तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल बेस्ट इंप्रूवमेंट एंड साउथ एशिया। नेपाल इस टाइम पे साउथ एशिया में सबसे बेस्ट जो है ना काम कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो हम इसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी देख सकते हो और इसी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन। अमीरों के भरे पेट की है ये भूख, तो गरीबों की मजबूरी है ये भूख। किसी भूखे से पूछो कितनी जहरीली है ये भूख। कभी जहरीली रोटी को चाशनी सा मीठी बना देती है ये भूख। कभी जहरीली रोटी को चाशनी सा मीठी बना देती है ये भूख। तो किसी को मौत की कड़वी नींद सुला देती है ये भूख। किसी भूखे से पूछो कितनी जहरीली है ये भूख। किसी भूखे से पूछो कितनी जहरीली है ये भूख। नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज का विषय काफ़ी गंभीर है। विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी का। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, इसकी रैंकिंग की, इसके सॉल्यूशंस की और इसके इफेक्ट्स की, और देखेंगे इसके इफेक्ट्स नेपाल, इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में नेपाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक बड़ा धुरंधर निकलकर सामने आया है। क्योंकि नेपाल साउथ एशियन रीजन में सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट करने वाला एक देश बन चुका है। अगर हम 2002 में देखें तो नेपाल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 36.8 था और आज 2020 में ये 19.5 है, जो कि काफ़ी अच्छा और बड़ा इंप्रूवमेंट है इस सदर्न एशियन रीजन में, जिसके लिए नेपाल के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है। क्योंकि सदर्न एशियन रीजन में नेपाल का इंप्रूवमेंट सभी कंट्रीज से सबसे अच्छा रहा है। और इस सदर्न एशियन रीजन को देखें तो नेपाल के बाद सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट बांग्लादेश का रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का रहा है, उसके बाद चाइना का, और सबसे पुअर इंप्रूवमेंट इंडिया का रहा है। तो हम बात करेंगे कि नेपाल ने इस सदर्न एशियन रीजन में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे किया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन चीज़ों को डीपली जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 3 वर्ड से बना है। पहला है ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड, दूसरा है हंगर यानी कि भुखमरी, और तीसरा है इंडेक्स यानी कि मेजरमेंट या फिर कह सकते हैं कंपैरिजन। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो कि वर्ल्ड लेवल पर हंगर यानी कि भुखमरी को मेजर करने के काम आता है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग इन कंट्रीज को कैसे दी जाती है? ये रैंकिंग इन कंट्रीज को GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर के आधार पर ही दी जाती है। यानी कि जितना कम GHI उतनी कम भुखमरी और उतनी अच्छी ही कंट्री की रैंक। अब ये GHI का स्कोर या फिर नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो GHI 3 स्टेप में कैलकुलेट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रीज की 4 वैल्यूज को डिटरमाइन करना, यानी कि उन 4 वैल्यूज को खोजना, जो कि है अंडर नरिशमेंट। इसमें देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, यानी कि वो एक कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रही है और उन्हें उतना खाने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ होती है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें देखा जाता है कि 5 साल के कम के कितने बच्चे हैं जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से कम है। तीसरी चीज़ होती है चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें देखा जाता है कि 5 साल की उम्र के वो कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से सही नहीं है। और चौथी चीज़ देखी जाती है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ 5 साल के
अंदर ही हो गई है, जो कि एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से हुई है। तो यही 4 फैक्टर हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नंबर को तय किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इन सभी डेटा को 100 के हिसाब से रैंक किया जाता है और उसके बाद थर्ड स्टेप में इन चारों वैल्यूज़ का एग्रीगेट यानी कि इन्हें मिला लिया जाता है, जिससे 0 से 100 के बीच में एक नंबर निकल कर आता है। वही नंबर होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI स्कोर। इन नंबर्स में 0 डिनोट करता है कि भुखमरी बिल्कुल है ही नहीं और 100 डिनोट करता है कि सबसे ज़्यादा भुखमरी है। तो इसके बीच की वैल्यूज ही डिटरमिन करती हैं कि कंट्री में कितना ज़्यादा हंगर यानी कि भुखमरी है। तो चलिए बात करते हैं नेपाल की रैंकिंग की और साथ ही साथ पूरे GHI स्कोर की, और हम करेंगे इसकी एनालिसिस। नेपाल के 2020 में रैंक 73 है और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 107, जिसमें नेपाल का स्कोर यानी कि GHI स्कोर है 19.5। 2019 की बात करें तब भी नेपाल की रैंक 73 थी, लेकिन तब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थी 117 और साथ ही साथ नेपाल का GHI स्कोर 20.8 था। 2018 की बात करें तो नेपाल का स्कोर था 72, साथ ही इसमें 119 कंट्रीज थी, जिसमें नेपाल का GHI स्कोर 21.2 था। तो रैंक के आधार पर देखें तो देखने में ऐसा लगता है कि 2018 से 2020 तक नेपाल की रैंक कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई। तो इससे लगता है कि नेपाल का हंगर इंडेक्स भी रिड्यूस हुआ, यानी कि नेपाल का हंगर इंडेक्स खराब हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये रैंक सिर्फ नेपाल की ही रैंक को नहीं तय करती और नेपाल का इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखाती, क्योंकि नेपाल के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर नेपाल से भी ज़्यादा अच्छा हुआ और वो नेपाल से भी आगे चली गई, जिसके चलते नेपाल की रैंक वहीं की वहीं रह गई। लेकिन नेपाल का GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर दिखाता है कि नेपाल की रैंक 2018 के बाद से लगातार इम्प्रूव हुई है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यूज़ को ईयर 2002 से देखें तो नेपाल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू 2002 में 36.8 थी और आज 2020 में ये वैल्यू है 19.5। अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 17.3, यानी कि नेपाल ने 17.3 स्कोर्स को इम्प्रूव किया है। और आपको बता दें कि साउथ एशियन रीजन कंट्री में नेपाल ही एक कंट्री है जिसने इतना ज़्यादा स्कोर रिड्यूस किया है, यानी 17.3 स्कोर को नेपाल ने रिड्यूस किया है, जो कि साउथ एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा हंगर इंडेक्स को रिड्यूस करने वाली कंट्री है। तो चलिए अब जानते हैं कि नेपाल ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर काबू किन वजहों से पाया। तो आपको बता दें कि 4 वैल्यूज जिनका हमने पहले जिक्र किया था वही एक रोल प्ले करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिड्यूस करने में, लेकिन उन चारों वैल्यूज को कहीं ना कहीं और चीज़ें ड्रिवन करती हैं, यानी कि उन 4 चीज़ों को कहीं ना कहीं और चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो नेपाल की वो क्या चीज़ें हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली वजह है स्मॉल पॉपुलेशन, क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन सिर्फ 2.9 करोड़ की है अप्रॉक्सीमेटली, और इस छोटी पॉपुलेशन पे डेवलपमेंट उतनी ही जल्दी किया जा सकता है क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसी के साथ साथ हंगर पर भी काफ़ी जल्दी काबू पाया जा सकता है। देखा जाए तो नेपाल इंडिया के कंपैरिजन में बहुत जल्दी डेवलप कर सकता है, क्योंकि नेपाल के पास एक छोटी पॉपुलेशन है और एक छोटा एरिया है। दूसरा कारण है 10 to 12% लोगों का नेपाल से बाहर काम करना। बाहर इन द सेंस गल्फ कंट्रीज़ और कई और कंट्रीज़ में नेपाल के लोग जाकर वहाँ काम करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाता है और एक फॉरेन करेंसीज भी नेपाल में आ पाती हैं और लोग काफ़ी मेहनती हैं, जिसके चलते लोग खाली नहीं बैठते, जो कि एक और कारण है भुखमरी कम होने का। तो तीसरा कारण है नेपाल टूरिज्म, क्योंकि नेपाल के पास एक अच्छा टूरिज्म प्लेस है और इस टूरिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसीज नेपाल में आती हैं। आपको बता दें कि 2017 से ही नेपाल में करीबन 28% टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ हुई है और उससे पहले से भी ग्रोथ होती आ रही है, और ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार और
कमाने के जरिए देता है, जिसके कारण ही ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है भुखमरी को मिटाने में। और इसका और ज़्यादा असर हो सकता है अगर गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले और टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे, और इससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी नेपाल की रैंक और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोज़गार का ज़रिया सबको मिल पाएगा। और चौथा कारण रहा है नेपाल की जीडीपी ग्रोथ और साथ ही साथ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि देखा गया है 2017 से नेपाल की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बूम की है और इसमें ग्रोथ लगातार देखी जा रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसके चलते इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है। और अगर नेपाल की सरकार इस पर भी काम करे तो काफ़ी ज़्यादा बूम मिल सकता है नेपाल की इकोनॉमी को, और साथ ही साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कुचला जा सकता है। तो अब बात करते हैं और देशों की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की रैंक 2020 में 94 थी, साथ में इसका GHI 27.2 था। 2019 में देखें तो इंडिया की रैंक थी 102, साथ ही GHI स्कोर था 30.3। 2018 में देखें तो इंडिया की रैंक थी 103, साथ ही स्कोर था 31.1। यानी कि देखें तो इंडिया ने भी रैंक में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट किया है, और साथ ही साथ GHI स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट इतने बड़े नहीं हैं, ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी छोटे हैं। इसके पीछे का कारण एक लार्ज पॉपुलेशन भी है, जिसके चलते इसको जल्दी नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन देखें तो रैंक में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, लेकिन ये उछाल अच्छे GHI स्कोर की वजह से नहीं है। ये उछाल है सिर्फ उन 12 कंट्रीज़ का हट जाना, यानी कि जो 12 कंट्रीज़ हट गई वो कहीं ना कहीं इंडिया से पहले रैंक करती थी, और उनके हटने की वजह से इंडिया की रैंक अच्छी हो गई है। यानी कि इसका एक अच्छी GHI स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बांग्लादेश की रैंक देखें तो बांग्लादेश की रैंक 2020 में है 75, साथ ही बांग्लादेश का GHI स्कोर है 20.4। पाकिस्तान की रैंक की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 88 और GHI स्कोर है 24.6। साथ ही चाइना का 2020 में अगर हम रैंक देखें तो वो है 5 और GHI स्कोर है 5 से भी कम। यानी कि चाइना काफ़ी ज़्यादा भुखमरी से निजात पा चुका है और उसकी कंट्री में भुखमरी ना के बराबर है। अगर ईयर 2000 से 2020 की GHI स्कोर को देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है नेपाल, जिसने अपना स्कोर कम किया है 17.3 ईयर 2000 से लेकर 2020 तक की। दूसरी रैंक है बांग्लादेश की, जिसने अपना स्कोर कम किया है 15.6। तीसरी रैंक है चाइना की, जिसने अपना स्कोर कम किया है 12.8। और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, जिसका स्कोर कम हुआ है सिर्फ 11.6। बट इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है, लेकिन देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन भी कम लार्ज नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स और इंडिया की साइड से इतने अच्छे कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते इस हंगर इंडेक्स को काउंटर नहीं किया जा सका है अभी तक। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जैसा कि भूख यानी कि हंगर किसी भी देश, जाति, धर्म से काफ़ी ऊपर है, तो हमें इससे ऊपर जाकर इंसानियत के तौर पर इस पर सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हर देश की सरकारों का काम कहीं ना कहीं धीमा होता है। तो हम इसे अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ करना यह है कि अगर आप कभी भी किसी भूखे को देखते हो तो उसे एक वक्त का खाना तो ज़रूर खिला दो। खाना नहीं तो जो हो सके अपनी तरफ से वो ज़रूर करना चाहिए। मैं पर्सनली किसी बच्चे को भूखा देखता हूँ तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ जिस हिसाब से मैं मदद कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर एक छोटा सा ये इनिशिएटिव लें कि आपके पास कुछ भी हो वो खाने को दे सकते हैं किसी भूखे को। इससे हम एक बहुत बड़ी चेन बना सकते हैं, जिससे हंगर पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इंसानियत के तौर पर हम किसी को एक वक्त का खाना तो खिला ही सकते हैं। और अगर ये हर एक आदमी करने पे आया तो भुखमरी पूरी दुनिया से गायब हो जाएगी। बस हमारी ओर से थोड़ी इंसानियत दिखाने की बात है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिल सके। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। NI न्यूज़। सो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। अगर बुक मैंने की बात करें तो इसमें सबसे ये बताया कि 2000 से लेकर 2020 तक नेपाल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। देन बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना एंड इसके अलावा इंडिया में सबसे लास्ट किया है। पाकिस्तान भी काफ़ी अच्छा किया है। तो देखा जाए तो यार भुखमरी, अगर हम इस तरह की एक बात की, अगर हम हर बंदा एक बंदे को खाना खिला सके तो पूरी दुनिया से ये भुखमरी ख़त्म हो सकती है। तो बिल्कुल भाई सही बात की कि हम अगर एक बंदे को खाना खिला सके तो पूरी दुनिया से ये भुखमरी ख़त्म हो जाएगी, ये गरीबी ख़त्म हो जाएगी, ये भूख ख़त्म हो जाएगी। तो हम करना नहीं चाहते, वैसे हम कर सकते हैं पर हम कोई करना नहीं चाहते। अगर हम जिस दिन हम लोगों ने ठान लिया कि भाई हम लोग एक बंदे को रोज़ खाना खिलाएंगे तो हज़ारों बंदे, जितने लोग गरीब या खाना नहीं खा सकते उससे ज़्यादा अमीर लोग हैं जो खाना खिला सकते लोगों को, उनको खिला सकते हैं। बट हम नहीं खिलाना चाहते, हमारा दिल नहीं करता कि हम खिलाएं किसी को। बात मेन यहाँ पे आती है, हमारा दिल ही नहीं करता। अगर हमारा दिल करता तो हम बंदे को खिला सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अल्लाह वो ऐसे ही दे रहे थे लोगों को ये शो। कुछ लोग इस टाइम पे अगर बात करें, इन दिनों मतलब इस ज़माने की बात करें तो लोग क्या करते, शो ऑफ करते। जितना देते नहीं उससे ज़्यादा लोग शो करते कि भाई मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई अगर सही तरीके से, सही मानों से अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो भाई किसी को भी बग़ैर बताए उसकी हेल्प करो, उसको भी पता नहीं चले कि मुझे किसने मुझे मेरी हेल्प की है। तब जाके हम लोगों के दिल में रहम आएगा और हम लोग जो है ना सब इंशाल्लाह क्लियर आउट हो जाएंगे और सब गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये कि भाई अपने आस-पास पड़ोस में देखें कि कौन गरीब है, कौन खाना नहीं खाया किसने। भाई वो अपने पड़ोस में देखे किसने आज का खाना नहीं खाया, उनको एक दिन का खाना खिला दो। बस एक आस पड़ोस में देख लो तो इससे काफ़ी गरीबी कम हो सकती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतने काफ़ी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।